जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन मुझे माफ करिएगा। संगत जी, सबसे पहला सत्संग मैं अपने बेटे के लिए कहना चाहूंगी। काफी दिनों से मैसेज आ रहे हैं और स्पेशली दीपावली के कुछ समय पहले से लगातार ही मैसेज कुछ कुछ अंतराल में बार बार आ रहे हैं। तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, ध्यान रख, सत्संग सुन, ये उपाय कर ले, इस टाइप से चेंज होकर बट रिलेटेड टू कुछ ऐसा है कि बेटे पर संकट है, बार बार मैसेज आ रहे हैं। और जब अपने बच्चों पर कुछ ऐसे मैसेज आते हैं ना, तो बहुत मन डर जाता है। मैं ऐसे सत्संग बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहती हूँ। परिस्थितिवश छूट गए तो अलग बात है, बट इस तरह के सत्संग जब भी बच्चों से रिलेटेड आते हैं, मैं उसे बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी देकर सुनना पसंद करती हूँ। गुरुदेव की रहमत होती है कि वो सुनवा भी लेते हैं और उतने में ही बहुत सारे कष्ट कट जाया करते हैं। मेरे बेटे को कुछ जब ऐसे सत्संग आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तब एक ड्रीम दिखा था। उसने बताया मुझे कि माँ, मुझे सपने में ऐसा दिखा कि मैं था, तो वो उसी उम्र में जिस एज में अभी है, लेकिन वो कहीं का राजकुमार था। उसके साथ एक और राजकुमार बैठा हुआ है। कोई एक दुश्मन आया है उसके पास और उसके पास त्रिशूल है। तो वो कहता है कि मुझे उस दुश्मन को देखना बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने उठाया त्रिशूल, उसकी तरफ फेंका और वो मर गया। एक ड्रीम ऐसा दिखाया था गुरुदेव ने, और आज उसे ड्रीम में गुरुदेव ने स्वयं साक्षात रूप में दर्शन दिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अक्सर उसे कुछ ऐसे भी स्वप्न ड्रीम आते हैं जिसमें काफी वो कष्ट में है और वो कष्ट कट चुका होता है ड्रीम दर्शन के द्वारा। उसे कई बार डॉगी या बटरफ्लाई या कोई ऐसा दूसरा कोई एनिमल, इंसेक्ट मरा हुआ दिख जाता है, जिससे वो स्वयं कहता है कि माँ, मेरा कष्ट कट गया है, गुरुदेव ने इस तरह से दिखाया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। समझ के साथ उसे उसकी रक्षा भी, उसे मेरे बेटे को आप समझ भी दे रहे हैं, साथ ही उसकी रक्षा भी कर रहे हैं। बस यही अरदास है गुरुदेव, मेरे बच्चों को सही राह पे चलाते रहना, उनकी रक्षा करना, क्योंकि ये जो आसपास का सराउंडिंग्स हैं, जो पीपल्स हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, सही राह पे चले। उनमें योग्यता है संगत जी, उनमें एबिलिटी है, वो कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। और संस्कार भी हम बुरे क्यों देंगे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग ना जाने कौन कौन से तरीके अपना कर बच्चों को मिसगाइड करना चाहते हैं, उनकी मंजिल तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। तो गुरुदेव आप ही हैं, परमपिता परमेश्वर, जो बहुत फ्यूचर से लेके तो बहुत पास्ट लाइफ तक का आप देख पाते हैं, और उस अकॉर्डिंग हमारे बच्चों की आप रक्षा करते रहेंगे और कर ही रहे हैं गुरुदेव आप। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के दादाजी, नाना जी और परमपिता परमेश्वर उनके साथ, तो उनके लिए मुझे निश्चिंत ही रहना है। लेकिन माँ होने के नाते कभी कभी बहुत मन व्यथित हो जाता है, उसके लिए आप मुझे भी संभाल रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं टीचर थी, अब वीआरएस ले लिया, लेकिन इस जन्म में तो टीचर ही कहलाऊंगी ना। तो मन वो टीचर वाला अब भी है। जॉब भले ही चली गई, लेकिन मेरा मन नहीं गया ना। मेरे मन में वो टीचर, वो शिक्षिका अब भी बसी हुई है, और वो कई बार उभर कर बाहर आ जाती है संगत जी। मन बहुत चाहता है कि ये जो नई पीढ़ी है, उन्हें सही राह दिखाएं संगत जी। उन्हें
किताबों का ज्ञान देने से कहीं गुना अधिक जरूरी है नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा देना। क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े बड़े आईटी कंप्यूटर इंजीनियर्स बन जा रहे हैं, बहुत बड़े पद को वो पा ले रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो मन की गहराई में नैतिक मूल्य होना चाहिए वो कहीं न कहीं मिसिंग है। और उसकी वजह से आज जो बड़े विकराल रूप में ब्लैक मैजिक का स्वरूप जो सामने आ रहा है ना, वो यही वजह है संगत जी। लोग किस हद तक भूल चुके हैं कि हमारे ब्लड रिलेशन, हमारे अपने, उनको किस, बस ज्वेलर्स एक छोटी सी चीज है, ज्वेलर्स, उसके चलते वो अपनों का जीवन तक लेने के लिए बिल्कुल सहजता से तत्पर है, सिर्फ इस बात के लिए। ये कितना बड़ा गुनाह, अपराध है, क्राइम है ये। लेकिन और ये इतनी अजीब सी चीज है कि हम पकड़ भी नहीं पाते हैं कि सामने वाले ने हमारे ऊपर इस तरह का प्रयोग किया था जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्पॉइल हो गई। हम नहीं कह पाते क्योंकि हमारे पास में प्रूफ नहीं है। पागल साबित कर देंगे हमें, पागल खाने में डाल देंगे, है ना। और करने वाले जो होंगे वही हमें इस तरह के राह दिखा देंगे। कैसे करें? ये बहुत बड़ा एक, क्या कहें, ये किस तरह से ये समाज में ये अपराध बढ़ते चला जा रहा है और हर एक घर में हो रहा है। घर के ही लोग कर रहे हैं, अपनों पे कर रहे हैं, परायों को तो कोई जरूरत ही नहीं है और उनके पास टाइम ही नहीं है किसी और को देखने का। हम किस पे विश्वास करें? हमारे साथ एक छत पे रहने वाले व्यक्ति भी हम पर इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, हम किसके साथ रहें? मेरे लिए टैरो में भी और गुरुदेव के सत्संग में भी ये चीज कई बार सुनवाई गई कि तुम्हारा अच्छा होना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा घातक साबित हुआ, तो फिर हम अच्छाई की राह पर ना चलें। लेकिन गुरुदेव और परमपिता परमेश्वर की रहमत इतनी रही कि मेरी हिम्मत, मेरा साहस बना रहा और मैंने सत्य की और अच्छाई की राह को नहीं छोड़ा। कहने वालों ने पागल कहा, कहने वालों ने साइको कहा, कहने वालों ने ना जाने किस तरह के विशेषणों से मुझे नवाजा, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। लेकिन मेरे परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस तरह से थामा कि मेरी हिम्मत टूटी ही नहीं, गिराया मुझे का धूल में पूरी तरह से डुबो दिया, लेकिन मैं झटक के फिर खड़ी हो गई। ये मेरा कोई सामर्थ्य नहीं था, उठाने वाला वो ऊपर वाला था और वही अब तक मुझे संभाले हुए है। तो हमें ये संदेश देना होगा नई पीढ़ी को कि सत्य की और अच्छाई की राह पर चलना कोई गलत नहीं होता है। और अगर आपको कुछ संघर्ष झेलने पड़ रहे हैं तो उसके लिए आप अपने आप को गौरवान्वित समझो, अहंकार मत आने दो, लेकिन स्वाभिमान को मत छोड़ो। और अपने नैतिक मूल्यों को जब आप साथ में लेकर चलेंगे ना, तो आपके अंदर का जो मॉरल और आत्मविश्वास जिस तरह से आपको चमकाएगा ना, उस चमक को दुनिया की कोई भी ताकत धूमिल नहीं कर पाएगी और वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उस उपलब्धि को हासिल करने के लिए आप करोड़ों रुपए भी खर्च कर दोगे ना, तो हासिल नहीं कर पाओगे। ईश्वर करे गुरुदेव ये संदेश आप आने वाली नई पीढ़ी तक जरूर पहुंचाएं गुरुदेव, और उन्हें वो साहस और सामर्थ्य और ताकत दे कि अपनी मिट्टी, अपनी देश, अपना परिवार और अपनों के साथ कभी गद्दारी ना करें और उनके लिए हमेशा खड़े रहें। यही आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। मेरे नन्हे मुन्ने जो कलियां अब खिल रही हैं ना गुरुदेव, उन्हें संभालिएगा, उन तक ये बुराई ना पहुंचे गुरुदेव। पता नहीं क्यों आज मेरे दिल की गहराई से ये प्रेयर निकल रही है गुरुदेव, ये बहुत गलत हो रहा है। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी संगत जी, क्योंकि होती है, योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, टैलेंट होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी बंदा फेल्यूअर साबित होता है। ऐसा कभी किसी के साथ ना हो, ओनली बिकॉज ऑफ ब्लैक मैजिक और ये दुनिया भर के स्पेल्स जो अब निकल चुके हैं। ये सच में हमारी क्षमता को रोक देते हैं संगत जी, हम इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। ये होता है, मैंने झेला है, मैं अब भी झेल रही हूँ। बहुत बुरी चीज होती है, ये पूरी लाइफ स्पॉइल कर देती है। भगवान सबको सही समझ मिले और खुद भी जिए, औरों को भी जीने में सहायक ना बन पाए तो कम से कम उन्हें जीने तो दे। गुरुदेव मुझे माफ करिएगा अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गई होंगी,
उसके लिए माफ करिएगा। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। और जो कुछ भी आपने मुझे दिया है, जिस तरह से आपने मुझे संभाला है, हर वो चीज के लिए आपका अनंतम शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार के हर एक सदस्य जिनके लिए आपने न्यू लाइफ ब्लेस की, जिनका सहारा आप बने, जिन्हें आप संभाल रहे हैं, उन सब की ओर से आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरी आज 23 नवंबर है एंड गुरु जी के बारे में क्या बोलूं मैं, मतलब मैंने जितना उनकी संगत से सुना है, चमत्कार तो होते, मीन्स इतने मैजिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनके तो इतने प्योर भी वो होंगे। हम इतने अभी हम जर्नी में हैं सॉरी संगत जी, हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, मीन हम हमारे में काम करना अभी स्टार्ट किए, तो मैजिक होते। गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग मत चलाओ, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये तो बात है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड जब आप गुरुजी की संगत जो उनके साथ थे, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे एंड उनके साथ जो उठते बैठते थे, उनकी बातें सुनेंगे तो इतनी मैजिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनके, वो भी रियलाइज नहीं करते थे, बट गुरुजी ने जब अपना चोला छोड़ा उनके बाद उनको रियलाइज होता गया कि हाँ ये भी मैजिक हुआ हमारे साथ, ये भी कैसे हो गया पता नहीं। तो सरेंडर वर्ड बोलना बहुत ईजी है, होता नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही माड़े बच्चे हैं गुरुजी के। बट जो चीज हम कर सकते हैं कि हम ऑलवेज बी ट्रू टू योरसेल्फ। गुरुजी महाराज की नजर सब जगह है, वो हमें इनसाइड आउट जानते हैं। तो जब हम खुद के साथ ट्रू हैं, गुरुजी के साथ ट्रू हैं, और कुछ मैटर करता ही नहीं है। हम बहुत सारी चीजें क्यों करते हैं कि हमें सोसाइटी में वैलिडेशन चाहिए, हम नोटिस में आने चाहिए, लोग हमें नोट करें एंड सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, ये सब चीजों में हम उलझ के रह गए हैं। तो जब हम उनसे बाहर निकलेंगे एंड जिस चीज के लिए हमें ये लाइफ मिली है, गुरुजी ने हमें ये लाइफ में इतना ब्लेस किया है, तो हमारा काम है कि हम हमारी शेयरिंग को शेयर करें, मतलब ब्लेसिंग्स को शेयर करें। अगर हमें गुरुजी ने इतना फॉर्चुनेट बनाया है, अच्छा दिल दिया है, तो हम उस दिल में लोगों के लिए हेट्रेड क्यों रखें, उसमें प्यार रखें, प्यार फैलाएं। जो हम रेडिएट करेंगे वो ही हम अट्रैक्ट करेंगे। हम प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। जरूरी नहीं है हमने इस इंसान के साथ ही अच्छा किया है तो यही इंसान हमारे साथ अच्छा करेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपने अच्छा किया तो यूनिवर्स आपके साथ अच्छा करेंगी, वो इंसान करे ना करे इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी हमें ये सब चीजों से निकालने आए थे एंड अभी भी वो हमें निकाल रहे हैं, तो बेअंत शुक्राना है हमारे मालिक का। एक अंकल जी का मैं सुन रही थी सत्संग, उन्होंने तो उनका तो काफी अलग मैजिकल एक्सपीरियंस रहा है एंड वो भी गुरुजी से, गुरुजी ने जब चोला छोड़ दिया उसके बाद वो गुरुजी से जुड़े हैं। फिर मीन्स जब लाइफ में सब खत्म हो जाता है, आपको लगता है अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है ना, लाइफ में लाइफ बची है, हेल्थ खराब है, फाइनेंशियली आप बहुत डाउन हो गए हैं, कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा, जब आपको लगता है कुछ भी नहीं बचा है, तब
तब भी गुरुजी तो बचे हैं क्योंकि हमने उनको कभी काउंट ही नहीं किया। तो तब वो हमें कैसे निकालते हैं, कैसे हमें वापस स्टैंड करते हैं। तो वो अंकल जी का भी काफ़ी मैजिकल एक्सपीरियंस था कि उनका बिज़नेस ख़त्म हो चुका था, हेल्थ डिट्रॉइट हो गई थी एंड उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक ही होप बच गई थी, गुरुजी। एंड गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया हेल्थ वाइज, बिजनेस वाइज, तो भी अनशुक्राना है मेरे मालिक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे साथ ही कुछ मैजिकल हो गया या मैजिकल हमें इसके बाद भी 1 घंटा और है, नेक्स्ट दिन हमें मिलने वाला है, तो ये भी तो मैजिक है ना, बहुत लोगों को तो नहीं मिलता। तो ये सब मैजिकल है, ये लाइफ ही मैजिकल है। एंड गुरुजी कब कौन से रूप में आके हमारा टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें मैंने बताया था शिव पुराण की में भी यही है कि शिवजी महाराज अपने भक्तों का टेस्ट लेने के लिए अपने रूप बदल के जाते थे, देखने के लिए कि ये मुझे इतना तो प्रे करता है पर ये इसकी श्रद्धा कितनी सच्ची है। तो वैसे ही हमें नहीं पता कौन किस रूप में आ जाएगा। ऐसा भजन भी है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो गुरुजी ने जब हमें अपने आप से जोड़ लिया है तो उन पे छोड़ दो, लेने दो उनको हमारे टेस्ट भी वो ही लेंगे, पास भी वो ही कराएंगे, पार भी वो ही लगाएंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस इतने रिजिड होके ना रहें कि गुरुजी के लिए हम अपने कि गुरुजी का काम बढ़ाएं। हमारा काम है कि हम खुद को इजी छोड़ दें, गुरुजी के साथ फ्लो होने दें, गुरुजी के आशीर्वाद के साथ खुद भी बह जाएं, गुरुजी के लिए भी इजी हो जाएगा और हमारे लिए तो सुपर इजी हो जाएगा। तो बेअंत शुक्राना है मालिक, बेअंत शुक्राना। इतना प्यार देते हैं आप, किसी ना किसी को जरिया बना के गुरुजी आपको इतना प्यार देंगे। आप अपने आप को फ्री छोड़िए तो आप देखिए कि सोसाइटी में जितने लोग आपको हेट करते हैं उससे ज्यादा लोग ही हैं जो आपको प्यार करते हैं, पर हमारी नजर कभी उन पर गई भी नहीं होंगी, हमने उनको काउंट भी नहीं किया होगा। तो वो हमें किसी भी रैंडम इंसान से प्यार दिला सकते हैं। मीन्स चलते फिरते कोई आपको इतनी अच्छी स्माइल देके चल जाएगा कि आपको लगेगा क्या बात है। तो वैसे भी वो इंसान तो हम भी बन सकते हैं ना, कि किसी के लिए कितना ही मुश्किल हो सकता है किसी स्ट्रेंजर को स्माइल पास करना, या किसी को पोलाइटली नहीं बोल के भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं 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 मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे बोल के हम उनको हर्ट करें, पोलाइटली भी नो बोला जा सकता है। एंड बेअंत शुक्राना है कि गुरुजी अभी हमें इतना पोलाइट बना रहे हैं, इतना नीवा कर रहे हैं, तो बहुत शुक्राना है। कौन कर सकता है, मीन्स सेम लाइफ है, सब चीजें सेम है, सेम सर्कमस्टांसेस है, बट हमारे इमोशन, हमारे एक्शन कौन चेंज कर सकता है। इतने सालों में, 30 सालों में मैं तो खुद को कुछ चेंज नहीं कर पाई। तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो गुरुजी ही करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया ना अब कोई है, अब वो ही करेगा। जब आपको पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, करने वाला वो ही है, छोड़ दो उन पे, तो लाइफ हमारे लिए भी इजी हो जाएंगी एंड बेहतरीन हो जाएंगी। इजी क्या, बेहतरीन हो जाएंगी, क्योंकि हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैठे हैं ना गुरुजी सोचने के लिए। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, इतना मतलब टेंशनों से दूर कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जब हमको लगता है कि यार मैं ही क्यों, बार बार क्यों, बट गुरुजी उससे भी इतनी इजीली बाहर निकालते हैं। तो बेअंत शुक्राना है, मीन्स गुरुजी का किस किस बात का शुक्राना करें। हर एक चीज गुरुजी की दी हुई है, हर एक चीज गुरुजी की रहमत है। हमारा क्या है, तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो हमारा कुछ है ही नहीं, सब गुरुजी का है। तो गुरुजी महाराज आप हमसे जितनी सेवा लेना चाहते हैं लीजिए, एंड किसी नीडी के हम जितना काम आ सके प्लीज हमसे करवाइए, एंड अपनी रजा में हमें सदा राजी रखिए, सदा सदा राजी रखिए मेरे महाराज। एंड सारी संगत परिवार की तरफ से आपको बेअंत शुक्राना है, बेअंत प्यार है। हमें पता है कि हमारा प्यार तो भी सेल्फिश है, बट गुरुजी जो हमसे करते हैं वो अनकंडीशनल है। तो गुरुजी महाराज हमारा प्यार भी अनकंडीशनल कर दीजिए, एंड हमारा प्यार यूं ही बढ़ता रहे,
बहुत सारा शुक्राना है मेरे प्रभु जी का। गुरु जी आप अपना बहुत ख्याल रखिए, आप बहुत ख्याल रखिए अपना, क्योंकि हम सुधर नहीं रहे, हम आपका काम इजी नहीं कर रहे। एटलीस्ट हम आपसे आपके लिए गुड हेल्थ तो मांग सकते हैं, तो आप अपना बहुत ख्याल रखिए मेरे महाराज। अभी मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, गुरु जी के चमत्कारों का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में नित्य प्रतिदिन गुरु जी के चमत्कार होते रहते हैं। बहुत से चमत्कारों को हम समझ नहीं पाते और बहुत से चमत्कारों को हम समझ लेते हैं। गुरु जी की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना ही कम है। जब गुरु जी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया, तब से मैंने जो अपनी ख्वाहिश गुरु जी के सामने प्रकट की हैं, लगभग उन सभी का निराकरण गुरु जी ने किया है। मुझे अभी तक निराशा हाथ नहीं लगी है। शायद मेरी एक या दो इच्छाएं ही गुरु जी ने पूरी नहीं की हैं, तो मैं ये सोचता हूँ शायद मेरा समय अभी नहीं आया है, या मेरे पाप कर्मों को गुरु जी काट कर मेरा अच्छा समय तैयार कर रहे हैं। मेरे को इस बात का कोई मलाल नहीं है। मैं वैसे भी गुरु जी से अब अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। मैं गुरु जी से जब भी अरदास करता हूँ, संगत जी के सदस्यों के लिए करता हूँ। गुरु जी मेरी हर अरदास की सुनवाई करते हैं। जब उन लोगों का कॉल मेरे पास आता है तो मुझे उस समय इतना अच्छा महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जो भी संगत जी की मुसीबतें होती हैं, जब वो मुसीबतें कट जाती हैं और अपने सत्संग मेरे पास भेजते हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पहले मैं अपने बारे में सोचता था तथा अपने लिए अरदास करता था, लेकिन गुरु जी से जब से कनेक्ट हुआ हूँ, तब से मेरी ये आदत छूट गई है। मैं सोचता हूँ कि अपने लिए जीना तो क्या जीना, आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखिए। इस आनंद का कोई मुकाबला नहीं होता। संगत जी, अब मैं आपसे बहुत बातें कर चुका हूँ। अब मैं आपको गुरु जी के चमत्कार का एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ। आप जब इस सत्संग को सुनेंगे तो आपको गुरु जी के कद का पता चलेगा। चलिए, एक अंकल का सत्संग मैं आपको सुना रहा हूँ। इन अंकल ने पहले एक सत्संग भेजा था, वे आप लोगों को इतना पसंद आया था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो सुनिए। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। मैं एक दुकानदार हूँ तथा ऑनलाइन व्हीकल रेंट पे देने का कार्य करता हूँ। बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं इस शहर को देखने के लिए, उन लोगों को स्कूटर मोटरसाइकिल रेंट पे देने का कार्य करता हूँ। करीब 6 महीने पहले एक व्यक्ति मेरे शोरूम पे आया और उसने एक बुलेट मोटरसाइकिल किराए पे ली। मैंने उससे पूछा कि कितने दिन के लिए चाहिए, तो उसने 2 या 3 दिन का नाम लिया। मैंने उसके आधार वगैरह जो भी फॉर्मेलिटी कराता हूँ वह सब लेकर उस व्यक्ति को मोटरसाइकिल दे दी। वह आदमी मेरे पास अकेला ही आया था। वह आदमी मेरे शोरूम से मोटरसाइकिल लेकर चला गया। संगत जी, उसने अपने 2 दोस्त और मोटरसाइकिल पर बैठा लिए और बदायूं निकल गया। उन सबके पास हथियार थे। अब हमें क्या पता था कि आप मुझसे क्या बोलकर जा रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो। यह बिजनेस थोड़ा टेढ़े टाइप का है। आजकल किसी व्यक्ति की शक्ल पर कुछ भी नहीं लिखा कि वह कैसा आदमी है। वह संसार में विश्वास ही कायम है। हमें उसने बताया कि आपका पूरा शहर मुझे घूमना है तथा मथुरा वृंदावन के दर्शन करने हैं। अब हमें क्या पता कि आपके मन में क्या साजिश चल रही है। उस व्यक्ति ने लव मैरिज की थी। उसकी पत्नी से विवाद था, इसलिए पत्नी अपने मायके रह रही थी। उस व्यक्ति ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इनके यहाँ आने को तैयार नहीं थी। उसने बदायूं में जाकर दिन दहाड़े अपने ससुर को गोली मारकर जान से मारने का प्रयास किया। उसका यह दुस्साहस देखिए कि दिन में 12 बजे दोपहर में घने बाजार में इन्होंने सबके सामने गोली मारी थी। उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। तुरंत भीड़ जमा हो गई। मेरी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। पुलिस ने वह मोटरसाइकिल बरामद करके हमसे कांटेक्ट किया। पुलिस हत्या के मामले में हमें फंसा रही थी। यदि आज गुरुजी कृपा ना करते तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। पुलिस ने काफ़ी परेशान किया। तब जाकर गुरुजी की मेहर के कारण हम उस बुलेट मोटरसाइकिल को छुड़ाकर घर ला पाए। इस सब में मेरा काफ़ी पैसा और समय बर्बाद हुआ। बस केवल गुरुजी की कृपा के कारण ही मुझे मेरी मोटरसाइकिल मिल पाई। अब दूसरा मेरा केस सुनिए।
एक व्यक्ति कुछ दिन पहले शोरूम में आता है और कहता है कि मुझे एक एक्टिवा चाहिए, बस 3 दिन में लौटा दूंगा। मैं अपनी कंपनी के काम से यहाँ आया हूँ, अपना कार्य समाप्त करके मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हमने उसके आधार कार्ड चेक किए और आधार कार्ड रख लिए। मैंने अभी अभी एक्टिवा के नए शोरूम से 3 एक्टिवा उठाए थे, उनमें से एक एक्टिवा उसने पसंद कर लिया। वह आदमी हमारी सारी फॉर्मेलिटी करके वह नया वाला एक्टिवा ले गया। 3 दिन तक उसका कोई कॉल नहीं आया। अब 7 दिन हो रहे थे लेकिन उसका कोई कॉल नहीं आया। अब मुझे अपनी गाड़ी की चिंता होने लगी। जब हमने उसके नंबर पर कॉल किया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। उस व्यक्ति ने 2 नंबर दिए थे, दूसरे पर भी यही हाल था। जब हमने काफ़ी कोशिश की तो वहाँ से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। अब हम बड़े परेशान थे कि क्या करें क्या ना करें। तब जाकर मैंने उसे मैसेज भेजने शुरू किए लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं और मेरी पत्नी अब परेशान हो रहे थे। तब पत्नी ने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, यह सब हमारे साथ ही क्यों होता है? आप कृपा करके उसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया था। स्कूटर को शोरूम से निकले करीबन महीना भर ही हुआ था। वहाँ से अभी भी उसका कोई आंसर नहीं आ रहा था। तब जाकर हम पुलिस में तहरीर देने की सोच रहे थे। तभी गुरुजी ने उसकी बुद्धि शुद्ध कर दी। उस व्यक्ति का मैसेज आया कि हम एक गांव में फंस गए हैं, इसलिए यहाँ से कॉल नहीं लग रही है। हमें एक अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए हम आपके एक्टिवा को कानपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छोड़ रहे हैं। उसका लॉक लगा दिया है तथा किराए के रुपए भी स्कूटर पर रख दिए हैं। आप यहाँ आकर ले जाइए। एक फोटो स्कूटर का मेरे फोन पर भी भेज दिया। अब उनके मैसेज पर जाना भी एक संकट का कार्य था, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता था। उनकी सोची समझी साजिश भी हो सकती थी, लेकिन हमें अपने स्कूटर की चिंता थी और गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था कि गुरुजी हमारा कुछ भी नहीं होने देंगे। मैंने अपने साथ अपने एक स्टाफ के नौकर को लिया और उसको लेकर कानपुर पहुंच गया। वहां जाकर सब जगह देखा लेकिन यह स्कूटर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तब जाकर स्टाफ के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जहाँ पर यह स्कूटर पार्क किया है वहाँ पर इस प्रकार के टाइल्स हैं। जब हमने वो टाइल्स वहाँ उपस्थित लोगों को दिखाए तो उन्होंने वह स्थान बता दिया। हम तेजी से उस स्थान की ओर बढ़े तो सामने प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर एक स्थान पर हमें अपना स्कूटर दिखाई दे गया। क्योंकि दूसरी चाबी मेरे पास थी इसलिए लॉक खोलने में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने अपने स्टाफ से कहा कि तुम तुरंत स्कूटर लेकर यहाँ से तेजी से निकल लो, शायद उसके आदमी यहाँ हो सकते हैं। लेकिन गुरु कृपा से हमें रात को 1 बजे स्कूटर को लेकर चले और 350 किलोमीटर का सफर बिना रुके किया। संगत जी, एक ऐसी घटना है जिसमें यदि गुरुजी की कृपा ना होती तो हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता था। यह एक जीवन है और इस जीवन में रिस्क भी लेनी पड़ती है। मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था कि सामने वाला मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब आप बताइए कि हमारी कहाँ पर गलती थी। इस गलती से सबक लेकर हमने अपनी सभी गाड़ियों में चिप लगवा दी, जिससे हमें गाड़ी की लोकेशन मिलती रहे और हम जब चाहे तभी गाड़ी को लॉक कर सकें। हम उस गाड़ी को यहाँ से लॉक भी कर सकते थे। अब उस स्कूटर को एक आदमी 1 दिन का कहकर ले गया। उसका आधार और जो भी फॉर्मेलिटी होती थी हमने लेकर उसे गाड़ी दे दी। यह गाड़ी भी वही थी जिसे हम लौटा कर लाए थे। यह गाड़ी इतनी सुंदर लगती है कि जो भी इसे देखता है इसे पसंद करके ले जाता है। अब हम आश्वस्त थे कि गाड़ी में चिप लगी है, अब गाड़ी सेफ है। वह गाड़ी जहाँ भी जाएगी लोकेशन पता चल जाएगी। वह व्यक्ति गाड़ी को लेकर किसी गांव में चला गया। उस व्यक्ति का कोई फ़ोन नहीं आया। जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो वह ऑफ आ रहा था। उसके आधार कार्ड पर जो पता लिखा था उस पर जाकर पता किया तो पता लगा कि यह व्यक्ति तो फ्रॉड है और यहाँ से 10 साल पहले जा चुका है। क्योंकि उस गाड़ी में चिप लगी थी इसलिए हमारे पास गाड़ी की लोकेशन आ रही थी। मैंने अपने स्टाफ के उसी लड़के को साथ लिया और उस जगह पर पहुंच गए जहाँ की लोकेशन आ रही थी। यह गाड़ी 3 दिन से एक ही स्थान पर खड़ी हुई थी। जब हम उस बेहड़ जैसे गांव में पहुंचे तो वहाँ लोगों ने स्कूटर पहचानने से मना कर दिया। उन सभी लोगों को यह मालूम था कि स्कूटर कहाँ खड़ा है। इतने में लोकेशन में स्कूटर स्टार्ट होने की पता लगने लगा। एक व्यक्ति उस स्कूटर को लेकर वहाँ से भागने लगा। हमने उसका पीछा किया। वह बेहड़ों की तरफ भाग रहा था तथा एक नहर के पास रुक गया। उस नहर में इतना पानी था कि यदि कोई धक्का दे देता तो उस व्यक्ति का कहीं पता ना लग। खैर, ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ से चुपचाप लौटकर वापस चले जाओ।
हम तुरंत वापस हो लिए। उस समय रात काफी हो रही थी। वही कानपुर वाला सीन फिर दिखने लगा, क्योंकि यह शिकोहाबाद का एरिया पड़ता था। वहां पर इतने क्रिमिनल माइंड के लोग रहते हैं। हम वहाँ पुलिस चौकी गए तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग अकेले ही यहाँ पर देखने चले आए हैं, ना आप पे कोई हथियार है ना कुछ है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपकी जान पर बना आती तो। लेकिन पुलिस वालों ने एरिया का वास्ता देकर हमें लौटा दिया और कहा कि जहाँ से गाड़ी गई है वहीं पर रिपोर्ट दर्ज हो गई। वैसे तो नेता लोग कहते हैं कि रिपोर्ट अब आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम निराश होकर लौट आए। घर पर आकर हमको बहुत चिंता हो रही थी। वह रात काटना मुश्किल हो गया। हमने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, जैसे आपने पिछले व्यक्ति का दिमाग शुद्ध किया था वैसे इस व्यक्ति का भी कर दीजिए। गुरुजी ने हमारी अरदास स्वीकार की। मेरी पत्नी को गुरुजी बेटी मानते हैं। उनके मैसेज में हमेशा यही आता है कि तू मेरी बेटी है। पत्नी ने कहा कि बेटी की समस्या को गुरुजी आप सुलझाइए। अब गुरु कृपा का चमत्कार होता है कि उस व्यक्ति का फोन आता है कि मैं किसी कारणवश फंस गया था, इसलिए आपका स्कूटर नहीं लौटा पाया हूँ। वहां पर जो व्यक्ति आपको स्कूटर चलाते हुए मिला वह मेरा दोस्त है। अब मैं कल आपका स्कूटर लौटा दूंगा। मैंने उससे कहा कि यदि कल की डेट में स्कूटर वापस नहीं आया तो तुम मुझे यह समझते हो कि मैं किस प्रकार तुम्हारे पास पहुंच गया था। तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद करके रख दूंगा। गुरुजी के दबाव के कारण वह व्यक्ति 3 दिन बाद मेरे पास फोन करता है। फोन भी नहीं किया उसने, मैसेज डालता है कि तुम्हारा स्कूटर तुम्हारे शहर में अमुक स्थान पर खड़ा है, आप उसे वहां से ले लो। हम लोग वहां पहुंचे तो उस जगह पर स्कूटर खड़ा मिल गया। उसमें चाबी लगी हुई थी। संगत जी, क्या कोई और व्यक्ति उसको चुरा कर नहीं ले जा सकता था? यह सब गुरु कृपा के कारण ही संभव हो पाया कि हमें अपना स्कूटर दूसरी बार भी मिल गया और हमारी मोटरसाइकिल भी मिल गई। हमारा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारा काफ़ी पैसा खर्च हो गया और जान पे भी बनाई। चाहे आज के समय में गुरुजी संसार में अपना चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन उनका वजूद आज भी अपना चमत्कार दिखाता है। गुरुजी की वजह से मेरा स्कूटर 2 बार वापस आ गया, 1 बार मोटरसाइकिल वापस आ गई। मैं दिल से गुरुजी का अनंतम शुक्राना अदा करता हूँ। अब मैंने प्रण कर लिया है कि इस स्कूटर को किसी को नहीं दूंगा। बस अब मैं यह सत्संग को विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।